स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो हमारे पिछले एक लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि बेस्ट कोर्स कौन सा है अगर आप यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो। एंड उस वीडियो के बाद आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने रीच आउट करा और कहा कि दीदी हमें एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें हम यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को समझ पाए। तो टेंशन मत लो, क्योंकि तुम लोगों ने बोला है तो ऑब्वियसली आज मैं तुम लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूं। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका बचपन से सपना है या बहुत हाई एम्स हैं कि मुझे यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी होता क्या है, इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है एग्जाम्स के लिए, एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर, तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए। ओके, तो आई होप आप लोग रेडी हो सेशन के लिए। लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो यूपीएससी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, है ना। बहुत सुना होगा तुम लोगों ने यूपीएससी ये, यूपीएससी वो, तो कम से कम फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वैसे तो मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अमेजिंग हैं, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कमीशन अलग अलग टाइप के एग्जाम कराती है, पर यूपीएससी का जो सबसे फेमस एग्जाम है उसे हम कहते हैं सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, या फिर इसी एग्जाम को पॉपुलरली आईएएस एग्जाम कहा जाता है। ओके, तो यूपीएससी का जो एग्जाम है, आईएएस का जो एग्जाम रहता है, इसके थ्रू यूपीएससी के लोग अलग अलग पोस्ट के लोगों को सेलेक्ट करते हैं, अलग अलग ऑफिशियल्स को सेलेक्ट करते हैं। सबसे फेमस तो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, पर इनके अलावा और भी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट इस एग्जाम के थ्रू होता है, जैसे कि आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और भी अलग अलग ऑफिशियल हम लोग इस एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। और समझते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। तो अब मैं तुम्हें धीरे धीरे एग्जाम पैटर्न समझाती हूँ। तो हर साल क्या होता है, अराउंड फरवरी यूपीएससी एक नोटिफिकेशन लेकर आती है। ठीक है, तो यूपीएससी के ऑफिशियल साइट में एक नोटिफिकेशन आता है, और इस नोटिफिकेशन में यूपीएससी हमें अलग अलग डिटेल्स देती है अपने एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि एग्जाम का जो फॉर्म है वो फॉर्म कब आएगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सारी चीजें यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में फरवरी के अराउंड बता देती है। ठीक है, तो सबसे पहले फरवरी के अराउंड हमारा नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी से। सेकंड क्या होता है, अक्सर जून के अराउंड हमारा पहला एग्जाम होता है यूपीएससी का, जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। ओके, अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ऊपर ऊपर से एग्जाम पैटर्न देख लो। नेक्स्ट क्या होता है, सितंबर या फिर अक्टूबर के अराउंड दूसरा एग्जाम होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। उस एग्जाम को हम कहते हैं मेंस एग्जाम। ठीक है, फरवरी के अराउंड नोटिफिकेशन आया, जून में हमारा प्रीलिम हो गया, सितंबर के अराउंड हमारा मेंस हो जाता है, एंड फिर यूजुअली हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च के अराउंड इंटरव्यू होता है। अब ये सब होने के बाद फाइनल रिजल्ट उसी साल में अप्रैल या मई के अराउंड फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, एंड ये सुनने के बाद आपको थोड़ा ये आइडिया तो लग गया होगा कि ये जो पूरा प्रोसीजर है ये एक साल कवर कर रहा है ना। तो मतलब अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो एंड तक पहुंचते पहुंचते आपका एक साल तो निकल ही जाएगा, एंड बाकी इससे पहले भी आप तैयारी करोगे एग्जाम की। ठीक है, मिनिमम एक साल की तो तैयारी आप करोगे ही। तो जनरली क्या होता है, लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे अगर हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कवर करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब थोड़ा इन डिटेल देखें कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन सब में क्या होता है। स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। ठीक है, तो प्रीलिम्स के अंदर आपको 2 पेपर दिए जाते हैं। 2 पेपर होता है आपका। जो पहला पेपर होता है वो होता है जीएस का पेपर। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, एंड इस पेपर में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इस टाइप के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। एंड उसी दिन आपका एक और पेपर होता है जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट,
या फिर CSAT, ठीक है, इसमें आपका एप्टीट्यूड चेक करा जाता है, इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन, इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। प्रीलिम्स के ये जो 2 पेपर होते हैं ये MCQ टाइप होते हैं, दोनों पेपर MCQ टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और उसमें भी CSAT को ना आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, CSAT में आपको टॉप वगैरह करने की जरूरत नहीं है, 33% से ज्यादा ले आओ, इसमें सिर्फ आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जा रहा होता है, ठीक है। फिर भी मतलब हाँ, ऐसे हल्के में नहीं ले लेना कि सिर्फ एप्टीट्यूड को ही टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पेपर भी टफ ही होता है। तो एक दिन हमारा प्रीलिम्स में चला गया, उसके बाद मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मेंस के जो पूरे एग्जाम होते हैं ये खत्म होने में 5 दिन लग जाते हैं, है ना। प्रीलिम्स का तो एक ही दिन में 2 पेपर वो लोग करा देते हैं, पर मेंस का जो होता है इसमें जनरली 5 दिन लग जाते हैं। मेंस का जो पेपर होता है ये सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव मतलब आपको आंसर लिख कर आने हैं, MCQ की तरह टिक लगाकर नहीं आना है। 9 पेपर आते हैं मेंस में। कौन कौन से पेपर आते हैं ये डिस्कस करते हैं। 2 पेपर हमारे लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, ठीक है, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज, ऐसे 2 पेपर हमारे लैंग्वेज बेस्ड आते हैं। नेक्स्ट एक ऐसे आता है हमारा, ठीक है, ऐसे का भी पेपर आता है। इसके अलावा 4 जो है GS के पेपर आते हैं, ठीक है, GS अभी हमने जनरल स्टडीज पढ़ा ना, तो जनरल स्टडीज के 4 अलग अलग पेपर आते हैं। और 2 पेपर हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पिछले UPSC के वीडियो में बताया था, अगर भूल गए हो या नहीं देखा है तो आप वहां से देख लेना, मैंने आपको पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट भी दिखाई थी। तो 2 हमारे ऑप्शनल पेपर के एग्जाम होते हैं, एंड ये एग्जाम हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, आंसर आपको प्रॉपर लिख कर आना है। उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी एक दिन का ही काम होता है, इंटरव्यू में भी 1 डे में आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाता है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक करी जाती है, आपके नॉलेज को भी चेक करा जाता है, एंड बस उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा सिविल सर्विस का एग्जाम पैटर्न है। अप्रोक्सीमेटली ये पूरा प्रोसेस खत्म होते होते 10 मंथ्स या 10 मंथ से ज्यादा भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा एग्जाम पैटर्न का आइडिया दिला दिया है। नेक्स्ट, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे से ये डाउट पूछते हैं कि दीदी तैयारी करने का परफेक्ट टाइम क्या है। तो मैं आपसे बोलूंगी आप जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो अगर आप अभी क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। एनीवे हम लोग जो ह्यूमैनिटीज में पढ़ते हैं 11th 12th में, वो हमारे UPSC के सिलेबस का पार्ट ही है। तो अगर आप 11th एंड 12th के सिलेबस को भी दिल से सिंसियरली पढ़ रहे हो तो वो आपको हेल्प करेगा UPSC की तैयारी में। इनफैक्ट पता है, आप लोग मानोगे नहीं, मैं पर्सनली एक ऐसे स्टूडेंट को भी जानती हूँ जो क्लास 6 से तैयारी कर रही है और बहुत सीरियसली तैयारी कर रही है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी IAS ऑफिसर्स हैं, तो गाइडेंस भी सही मिल रहा है। तो हाँ, मैं बस आप लोगों को एक आइडिया दिला रही हूँ कि कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ एंड पीपल दे बिगिन देयर प्रिपरेशन वेरी अर्ली। लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए भी बेटर यही रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो, ताकि आप इस कंपटीशन में, रेस में थोड़ा सा आगे पहुंच जाओ, ठीक है, ताकि आपके पास एक हेड स्टार्ट हो। नेक्स्ट हम लोग एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए एज क्या है कि मिनिमम आपकी एज 21 होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम दे सकते हो। एंड लिमिट क्या है, 32 से कम होनी चाहिए, 32 तक आपकी एज होनी चाहिए, 21 से 32 के बीच में। एंड आपको मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। अगर 6 अटेम्प्ट के अंदर आप पेपर नहीं क्लियर कर पाते तो आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। OBC कैटेगरी की एज लिमिट होती है 21 से 35 इयर्स और अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं 9, मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट्स होते हैं। SC ST के लिए एज है 21 to 37 इयर्स और अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड, मतलब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं लगा रखी कि 6 अटेम्प्ट के बाद आप नहीं दे सकते एग्जाम, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मिनिमम हमारा एजुकेशन कितना होना चाहिए अगर हम ये एग्जाम देना चाहते हैं, तो कम से कम आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब ये डिग्री कोई भी हो सकती है, BA हो सकता है, BSc हो सकता है, BTech हो सकता है, जो आपको पसंद है आप वो कोर्स कर सकते हो।
ठीक है, तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही होती है कि कोई हमारे हाथ में डिग्री होनी चाहिए, पर फिर भी बेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या बेस्ट कोर्स यूपीएससी के लिए क्या रहेगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर को देख लेना। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एज एलिजिबिलिटी भी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली कि यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है। लाइक आई सेड, आप जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। एंड ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वेरी रिसेंटली हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज का बैच भी स्टार्ट करा है क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए। तो अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको उस बैच का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बैच में हम आपको 4 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। और इस बैच को ज्वाइन करते टाइम, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले, आपको पता है मेरा नाम ही काफी है, आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ हमारे बैच को ज्वाइन कर पाओ। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरे साल इस चैनल पर सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आने वाला है विच विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो। चलो स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर नाउ। एंड हम लोग अपने लाइव क्लासेस में तो मिलते ही रहेंगे अनअकैडमी के ऐप पर। उसका लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। एंड बहुत ही जल्द हम लोग अपने चैप्टर्स को भी कंटिन्यू करेंगे इसी चैनल पर। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।